हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 12, जिसको पढ़ करके आप सभी बच्चों को जो स्पेशली राजस्थान के अंदर रहते हैं आप बच्चों को बहुत ही गर्व महसूस होगा अपने राजस्थान के ऊपर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए फिर चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्प्स ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है गौरव, ठीक है, और ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ठीक है। चैप्टर का नाम है चित्तौड़गढ़ गौरव की एक झलक, कि जो चित्तौड़गढ़ है वो एक झलक है, ठीक है। अगर चित्तौड़गढ़ को देखते हैं तो हम सभी गौरवान्वित हो जाते हैं, क्योंकि वो एक झलक दिखाता है इतिहास के उन बहादुर योद्धाओं की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए फिर फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और आपको सचमुच में गौरव महसूस होगा चित्तौड़गढ़ के ऊपर और डेफिनेटली पूरे राजस्थान के ऊपर, ठीक है, क्योंकि राजस्थान की जो हिस्ट्री रही है, बहादुर योद्धाओं की हिस्ट्री, वो बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। चैप्टर का नाम है चित्तौड़गढ़ ए ग्लिम्प्स ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब गौरव और ग्लिम्प्स का मतलब होता है झलक, ठीक है। सबसे पहले है, हैव यू एवर सीन ए फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है दुर्ग या किला। क्या आपने कभी कोई दुर्ग या किला देखा है? तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई दुर्ग या किला देखा ही होगा, क्योंकि राजस्थान में रहते हैं तो हमने कोई ना कोई दुर्ग या किला तो ज़रूर देखा होगा। डू यू नो राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान अपने दुर्गों के लिए पूरे भारत के अंदर फेमस है, पूरे विश्व के अंदर फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्ग आपको पता है कि कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद है, फॉर विच फोर्ट्स इज राजस्थान फेमस। राजस्थान जो है अपने कौन कौन से किलों के लिए, फोर्ट्स का मतलब किले, आपको बता दिया, ठीक है। किले या दुर्ग एक ही बात है। किन किलों या किन दुर्गों के लिए राजस्थान फेमस है, तो आप कह देंगे राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले हैं, जैसे कि आमेर का किला है, चित्तौड़गढ़ किला है, नाहरगढ़ किला है, या फिर आप इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो आमेर फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, लक्ष्मणगढ़ फोर्ट है, इसके अलावा मंडावा फोर्ट है, इसके अलावा तारागढ़ फोर्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। बहुत सारे फोर्ट्स हैं, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट ए फोर्ट। चलिए एक दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। विच इज़ कंसिडर्ड, जो कि माना जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े दुर्गों में से माना जाता है। राजस्थान का है लेकिन भारत के सबसे बड़े दुर्गों में माना जाता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर जो है वो एक लड़की जो है अपनी कहानी सुना रही है, अपनी यात्रा सुना रही है कि वो कैसे चित्तौड़गढ़ गए, उन्होंने क्या क्या किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हेलो, आई एम सपना। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम सपना है। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, मैं कक्षा 5 के एक विद्यार्थी हूँ। चैप्टर कह रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जिसके द्वारा चैप्टर लिखा गया है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि आपको आपकी ही क्लास के एक बच्चे के द्वारा ये कहानी सुनवाई जा रही है। ऐसा करके आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि आप जो है बिल्कुल आप, क्योंकि आप भी क्लास 5th में ना, तो आप ऐसा मान करके पढ़िए कि आप घूमने गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई लिव इन कोटा। सपना कहती है कि मैं कोटा में रहती हूँ। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई वेंट टू चित्तौड़गढ़ विद माई पेरेंट्स। मैं जो है पिछले सप्ताह मेरे पेरेंट्स के साथ जो है कहाँ गई थी, चित्तौड़गढ़ गई थी, अपने माता पिता के साथ चित्तौड़गढ़ गई थी। वी विजिटेड द वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। हमने भ्रमण किया, विजिटेड का मतलब भ्रमण किया। किसका भ्रमण किया, कहाँ घूमने गए, चित्तौड़गढ़ के किले में जो विश्व प्रसिद्ध है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट इज सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब स्थित है, ऑन ए हाई हिल, बड़ी सी पहाड़ी पर ये स्थित है। इट इज कंसिडर्ड, ये माना जाता है, टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। यह भारत के जो है सबसे जो बड़े दुर्ग हैं उनमें से एक माना जाता है। इट वॉज बिल्ट, बिल्ट का मतलब बनवाया गया था, बाय द मौर्यास, ये मौर्य वंश के द्वारा बनाया गया था। मौर्यास यानी मौर्य वंश, मौर्य वंश के द्वारा बनाया गया था। ड्यूरिंग 7th सेंचुरी, यानी कि जब 7वीं शताब्दी चल रही थी तब ये मौर्य वंश के द्वारा बनाया गया था। इट हैड बीन द
कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। इट हैड बीन द कैपिटल, यह जो किला है, यह जो चित्तौड़गढ़ है, यह राजधानी भी रहा था ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की राजधानी रहा था फॉर मोर देन 800 ईयर्स, 800 सालों तक ये लगातार मेवाड़ की राजधानी रहा था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा रेलवे स्टेशन, हम जो है चित्तौड़गढ़ जाने के लिए हमने क्या किया कि कोटा से सुबह जो है ट्रेन पकड़ी चित्तौड़गढ़ के लिए। इट टुक अबाउट 3 आवर्स टू रीच चित्तौड़गढ़, हमें कोटा से चित्तौड़गढ़ पहुंचने में 3 घंटे लग गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आफ्टर हैविंग टी, यानी कि चाय पीने के बाद, एंड सम स्नैक्स, स्नैक्स यानी कि जलपान या कुछ नाश्ता वगैरह लेने के बाद, एट द चित्तौड़गढ़ स्टेशन, चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर हमने कुछ नाश्ता लिया। उसके बाद वी टुक एन ऑटो रिक्शा, हमने एक ऑटो रिक्शा लिया टू रीच द फोर्ट, दुर्ग तक पहुंचने के लिए। द रोड टू द फोर्ट हैड मैनी टर्न्स, यानी कि जो सड़क जो दुर्ग की तरफ जाती थी उस पर बहुत सारे मोड़ थे, क्योंकि पहाड़ पर ऊंचाई पर है वो जो दुर्ग है, ठीक है। सो वहां तक जाने के लिए बहुत सारे मोड़ खाने पड़ते हैं, ठीक है। वी वेंट थ्रू द गेट्स, नेमली हम जो है बहुत सारे द्वारों से होकर के गुजरे। कौन कौन से द्वार? द्वारों का नाम था पदन पोल, पोल का मतलब होता है द्वार या गेट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर एक्चुअल में ये जो है ये लिखा गया है पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल आदि जो हमारे जो एक्सेट्रा जो गेट्स थे उनके अंदर से हम होकर के गए। एंड द मेन गेट नेम्ड द राम पोल, और लास्ट जो गेट था उसका नाम क्या था? राम पोल था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वी बोट टिकट्स टू सी द म्यूजियम इन द फतेह प्रकाश पैलेस, यानी कि जो फतेह प्रकाश महल है उसके अंदर जो म्यूजियम है, ठीक है। म्यूजियम के अंदर आपको पता है कि बहुत सारा जो सामान है जो बहुत ही दुर्लभ मिलता है, ठीक है, जिसको आप म्यूजियम को संग्रहालय भी कहते हैं। सो उसके अंदर उसका संग्रह करके रखा जाता है। जो पुरानी तलवारें हैं, बंदूकें हैं या सामान है तो उनका संग्रह रखा जाता है, और म्यूजियम आपने विजिट किया ही होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो फतेह प्रकाश पैलेस का म्यूजियम है वहाँ पर उस म्यूजियम में घूमने के लिए हमने टिकट्स ली। इट हैड ए नाइस कलेक्शन, उसके पास बहुत ही सुंदर कलेक्शन यानी कि संग्रह है किसका? ऑफ ओल्ड गन्स, पुरानी बंदूकों का, स्वॉर्ड्स यानी कि तलवारों का, एंड अदर वेपन्स, बाकी के हथियारों का बहुत ही सुंदर वहाँ पर संग्रह किया गया है, ठीक है। क्योंकि संग्रहालय का काम ही यही होता है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं जो दुर्लभ रूप से मिलती हैं, जो देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है, लोग उनको देखने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं, ऐसी चीज़ें संग्रहालय में ला करके रखी जाती हैं। वी सो द फेमस विजय स्तंभ, हमने प्रख्यात जो विजय स्तंभ है उसको देखा। इट वॉज बिल्ट, इसको बनाया गया था बाय राणा कुंभा, राणा कुंभा ने बनाया था विजय स्तंभ को। आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी, तो उस विजय, विक्ट्री का मतलब विजय, ठीक है, उस विजय की याद में जो है उसने ये जो है विजय स्तंभ बनवाया था। द सुल्तान ऑफ मालवा, मोहम्मद खिलजी जो मालवा के सुल्तान थे उनको हरा करके जो है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। इट हैज़ 157 स्टेप्स टू रीच द टॉप ऑफ दिस टावर, टावर का मतलब है मीनार। इस मीनार के ऊपर चोटी तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है? 157 स्टेप्स यानी कि 157 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ए लाइट एंड ए साउंड शो, यहाँ पर सायंकाल को लाइट यानी कि रोशनी, एंड साउंड यानी कि आवाज़, वहाँ पर रोशनी और आवाज़ शो का एक शो होता है। इज़ हेल्ड इन द इवनिंग, शाम को एक प्रदर्शन का आयोजन होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जिसमें प्रकाश की कलाकृतियाँ और आवाज़ों की कई सारी कलाकृतियाँ दिखाई जाती है। देयर इज अनदर टावर ऑल्सो, वहाँ पर एक और भी मीनार थी। इट इज़ कॉल्ड कीर्ति स्तंभ, जिसका नाम था कीर्ति स्तंभ। इट इज़ डेडिकेटेड टू भगवान आदिनाथ द फर्स्ट जैन तीर्थकर, ये जो है भगवान आदिनाथ को समर्पित है, यानी कि ये जो हमारा कीर्ति स्तंभ है ये
ये जो बनवाया गया है वहाँ पर एक और मीनार है। यह प्रथम जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है, यानी कि भगवान आदिनाथ की याद में जो है कीर्ति स्तंभ बनवाया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। वी विजिटेड द राणा कुंभा पैलेस, उसके बाद हम राणा कुंभा महल गए। इट रिमाइंड्स अस, राणा कुंभा महल जो है वो हमें याद दिलाता है। रिमाइंड्स का मतलब दोबारा याद दिलाता है। द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्ना धाय, उस विख्यात कहानी की जो किसकी है, पन्ना धाय की। पन्ना धाय की उस जो विख्यात कहानी है उसकी याद दिलाता है। और आपको पता है पन्ना धाय कौन थी, है ना, पता है ना आपको। पन्ना धाय द मेड ऑफ यंग प्रिंसेस उदय सिंह, उदय सिंह की सहायिका थी, ठीक है। जो राजकुमार उदय सिंह थे उनकी सहायिका थी पन्ना धाय। और पन्ना धाय ने, आपको पता है कि उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी देती थी, है ना। एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि उदय सिंह को जब उनके जो दुश्मन हैं वो मारना चाहते थे तो पन्ना धाय ने क्या किया कि जहाँ पर उदय सिंह को सुलाया गया था उस पालने में या उस जगह पर पन्ना धाय ने अपने पुत्र को सुला दिया और उदय सिंह को कहीं छुपा दिया, ठीक है। और जब दुश्मन आए तो पन्ना धाय के पुत्र को मार करके चले गए। यानी पन्ना धाय जो थी वो एक ऐसी सहायिका थी उदय सिंह की, यानी कि असल में अगर कहें तो ऐसी माँ थी जिसने उसका पालन पोषण किया था, ठीक है। ऐसी माँ जिसने राजकुमार को जो है पालने के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी, ठीक है। क्योंकि राजकुमार जो है, अगर वो राजकुमार मारा जाता हो तो वंश की समाप्ति हो जाती। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पन्ना धाय की एक जो पॉपुलर विख्यात कहानी है ये हमें याद दिलाती है। पन्ना धाय कौन थी, द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, उदय सिंह की सहायिका थी, ठीक है। शी सैक्रिफाइस्ड हर सन चंदन, उसके पुत्र का नाम क्या था, चंदन। पन्ना धाय के पुत्र का नाम चंदन था। उसने अपने पुत्र चंदन की कुर्बानी दे दी थी टू सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह। उदय सिंह जो राजकुमार थे, छोटे राजकुमार, उनकी जान बचाने के लिए उसने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी। नेक्स्ट है, वही जो पैलेस है वो हमें याद कराता है किसके बारे में, मीराबाई। मीराबाई के बारे में याद कराता है। द ग्रेट डिवोटी, डिवोटी का मतलब भक्त, उस महान भक्त की, ऑफ भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की वो महान भक्त थी। ऑल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस, वो भी इस महल में रही थी। इट इज़ द सेम पैलेस, ये वही पैलेस है वेयर द ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रानी, जो बहुत ही खूबसूरत रानी थी, रानी पद्मिनी, कमिटेड जोहर अलोंग विद मैनी अदर वुमेन्स टू सी हर ऑनर, अपने सम्मान के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने आत्म सम्मान को बचाए रखने के लिए रानी पद्मिनी ने सभी महिलाओं से मिलकर के उसी किले में जौहर किया था। आपको पता है कि जब दुश्मन सैनिक जो है वो महल के सभी पुरुषों को बंदी बना लेते थे तो वहाँ की महिलाएं जो है खुद को आग में धौंस देती थी और इसको जौहर बोला जाता था। यानी वो आग में जो है कूद करके अपनी जान दे देती थी, यानी दुश्मनों के हाथों वो नहीं लगती थी, अपना आत्म सम्मान वो बना करके रखती थी, तो इसको जौहर कहा जाता था। तो रानी पद्मिनी ने इसी महल के अंदर जौहर किया था, ठीक है। देर आर मैनी टेम्पल्स, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी थे, एंड वाटर बॉडीज, बहुत सारे जलकुंड थे, ठीक है, इनसाइड द फोर्ट, दुर्ग के अंदर। वी विजिटेड द मीराबाई मंदिर, हमने मीराबाई मंदिर घूमा, यानी कि उसका मंदिर का भ्रमण किया। द कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर का भी भ्रमण किया। एंड तुलजा भगवान मंदिर, तुलजा भगवान मंदिर का भ्रमण किया। वी सो द गौमुख, गौमुख एंड सम अदर पॉन्ड्स, हमने गौमुख देखा और इसी के साथ साथ बहुत सारे जो और भी तालाब, जिसको पोखर भी कहा जाता है, वो पोखर जो है हमने बहुत सारे देखे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो प्रतीक है किसका, ब्रेवरी यानी कि वीरता का, एंड पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति का, ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के लोगों की बहादुरी और देशभक्ति का प्रतीक है। दे फाउट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब होता है जो विदेशी आक्रांता थे, विदेशों से आने वाले जो आक्रमणकारी थे, वे उनके खिलाफ लड़े। टू सेव आवर मदरलैंड यानी कि अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए,
वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़गढ़, हमें चित्तौड़गढ़ पर गर्व है। एंड द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़, और मेवाड़ के बहादुर योद्धाओं पर गर्व है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वी कंक्लूड आवर ट्रिप विद डिनर एट ए रेस्टोरेंट नियर द फोर्ट, हमने जो है अपनी यात्रा कंक्लूड यानी कि समाप्ति की, अपनी यात्रा की समाप्ति की किसके साथ? दुर्ग के पास ही एक भोजनालय में हमने खाना खाकर अपनी यात्रा की समाप्ति की। एंड टुक द नाइट ट्रेन टू कोटा, और रात को कोटा की तरफ जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थी सपना की एक ट्रिप, सपना की एक यात्रा जिसमें सपना ने हमें चित्तौड़गढ़ घुमाया, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आपको भी ऐसा लग रहा है ना जैसे कि एक बार चित्तौड़गढ़ की थोड़ी थोड़ी कल्पनाएं आपके दिमाग में बन गई, है ना, कि कल्पनाओं के अंदर आप चित्तौड़गढ़ घूम करके आ गए। ठीक है, तो चलिए फिर ग्लोसरी पढ़ते हैं। सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है कहीं पर स्थित होना। इन ए पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन, किसी पोजीशन में या पर्टिकुलर किसी स्थान पर होना, निश्चित स्थान पर होना। बिल्ड का मतलब होता है मेक या बनाना। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। ए सिटी दैट इज द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री और स्टेट, जैसे कि भारत की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली ही क्यों है राजधानी, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली के अंदर होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो वैसे ही जहाँ पर गवर्नमेंट रहती है, जहाँ पर सेंटर होता है पूरे कंट्री का, तो उसे राजधानी कहा जाता है। म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय क्या होता है? A building in which objects of historical importance are kept। historical मतलब ऐतिहासिक, importance मतलब महत्व, ऐसी चीज़ें जिनका ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, जैसे पुरानी राजा महाराजाओं की बंदूकें, तलवारें, ये सारी की सारी ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, तो उनको संग्रह करके रखा जाता है जिस स्थान पर, उसे म्यूजियम कहते हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर रखा जाता है। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन टाइप, यानी कि एक प्रकार की अगर वस्तुएं इकट्ठी कर लें तो हमारे पास एक संग्रह हो जाता है। तो संग्रहालय के अंदर बंदूकों का, तलवारों का, हथियारों का एक बहुत अच्छा संग्रह था। ठीक है। वेपन, वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार। तो आप कह देंगे एन ऑब्जेक्ट सच एज ए नाइफ, यानी चाकू के जैसा, गन बंदूक के जैसा, बॉम्ब यानी कि आपको पता है बम के जैसा, एटसेट्रा, दैट इज यूज्ड फॉर फाइटिंग और अटैकिंग समबडी, यानी कि किसी के साथ लड़ने के लिए काम आता है, तो उसे हथियार या फिर वेपन कहते हैं। टावर, टावर का मतलब क्या होता है कि एक लंबी सारी मीनार होती है। ए टॉल नैरो बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है उसका ऊंचा स्थान, एक बिल्डिंग है उसका सबसे ऊंचे वाला स्थान, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई मीनार जो होती है उसे ही हम स्तंभ कहते हैं। ठीक है, ये हो सकता है किसी बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ हो, या फिर हो सकता है अलग से बना हुआ हो। ठीक है। उसके बाद है डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। डिवोटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टास्क और ए पर्पस, किसी चीज़ के लिए समर्पित होना। ठीक है। सैक्रिफाइस्ड, सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी दे देना, बलिदान दे देना। ठीक है। सो गिव अप समथिंग वैल्यूएबल, यानी कुछ भी मूल्यवान दे देना, इन ऑर्डर टू हेल्प अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए अपना कोई चीज़ जो बहुत ही मूल्यवान है वो दांव पर लगा देना, इसे बलिदान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है डिवोटी, डिवोटी मतलब भक्त। मीराबाई के बारे में आया था कि वो डिवोटी थी भगवान कृष्णा की, तो आप कह देंगे अ वेरी रिलीजियस पर्सन, ऐसा जो भक्ति करता है बहुत ही ज़्यादा। हु बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर ग्रुप, जो कि एक विशेष ग्रुप के अंदर आता है, तो उसे भक्त कहा जाता है। ऑनर, ऑनर का मतलब रिस्पेक्ट, सम्मान। ठीक है। पैट्रियोटिज्म, लव ऑफ वंस कंट्री, यानी देशभक्ति, देश के लिए प्यार जो है उसे ही क्या बोला जाता है? पैट्रियोटिज्म। ठीक है। उसके बाद चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। राइट टी फॉर इससे पहले भी जो है हमारी कुछ एक्टिविटी है। सो दो हमारे क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी गेट्स आर देयर टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर जाने के लिए कितने गेट थे? तो फटाफट से पीछे जाइए और चैप्टर के अंदर आपने देखे कि गेट कितने थे, तो गेट आप अगर गिनेंगे तो आपको 7 गेट दिखाई देंगे। ठीक है। सो इसका करेक्ट है 7, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। उसके बाद है हु बिल्ट द विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? तो आपने देखा था कि राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, खिलजी को पराजित करके। तो आप कह देंगे कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू के लिए टी लिखो और फॉल्स के लिए एफ लिखो। ठीक है। सो फर्स्ट है सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट,
सपना कुंभलगढ़ फोर्ट घूमने गई थी क्या? तो गलत, चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने गई थी, तो ये फॉल्स हो गया, एफ लगा दीजिए। उसके बाद है गणेश पोल इज द मेन गेट टू एंटर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर जाने के लिए जो मेन जो गेट है वो गणेश पोल है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, गणेश पोल तो नहीं है, वो तो राम पोल है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी फॉल्स है। फोर्थ है मीराबाई वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा। ये सही है, ठीक है, मीराबाई भगवान कृष्णा की भक्त थी, ठीक है, बहुत अच्छी और बड़ी भक्त थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनवाया? तो आप कह देंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट वाज बिल्ड बाय मौर्यास। मौर्य वंश के द्वारा बनाया गया था, मौर्य वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड सपना एंड हर पेरेंट्स सी इन द म्यूजियम। म्यूजियम में उन्होंने क्या देखा? तो आप कह देंगे सपना एंड हर पेरेंट्स सो अ नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, स्वॉर्ड्स एंड अदर वेपन्स इन द म्यूजियम। गन्स यानी कि बंदूकें, स्वॉर्ड्स यानी कि तलवारें, और अदर वेपन्स यानी कि बहुत सारे और भी हथियार उन्होंने म्यूजियम के अंदर देखे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड राणा कुंभा बिल्ड द विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ किस लिए बनवाया था? तो आप कह देंगे कि जब उन्होंने राणा कुंभा built the विजय स्तंभ on the occasion of his victory over महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा। मालवा के जो सुल्तान थे मोहम्मद खिलजी, उनको हरा करके उन पर जो विजय प्राप्त की, तो विजय प्राप्त की खुशी के अवसर पर उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पन्ना धाय सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह। पन्ना धाय ने उदय सिंह की जान कैसे बचाई? अपने पुत्र चंदन की जान की सेक्रीफाइस दे करके, उसकी बलिदान दे करके। तो आप कह देंगे पन्ना धाय सेव्ड द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह बाय सैक्रिफाइसिंग हर सन चंदन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। बहुत ही गौरवान्वित महसूस आपको हो रहा होगा, क्योंकि वास्तव में चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।